अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ये जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स ये होते हैं, इनको कितना अवामी मसाइल का पता होता है, कितना अवामी मसाइल को जानते हैं। जो आम आवाम है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं, वो किस तरह के मसाइल को किस तरह से फेस किया करते हैं, क्या उनकी ये चीज़ें नॉलेज में होती हैं या नहीं होती। जिस तरह के अगर मैं बात करूं कि आम तौर पे जिस तरह एक कॉमन मैन सब्ज़ी ख़रीदने जाता है, उसको और पता होता है, सैलरी जब मिलती है उसको पता होता है कि ये चीज़ इतने की मिलती है, ये इतने की मिलती है, ये इतने की। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, रेट अप एंड डाउन का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, तो अब वो आइडिया नहीं कर पाता कि अब मैं इस बार ये चीज़ इतने की ख़रीद के जा रहा हूँ, अगली मर्तबा आऊँगा तो ये चीज़ कितने की मुझे मिलेगी। अच्छा, इस हवाले से गवर्नर साहब कल एक यूट्यूबर को शायद इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया। मुझे तो बड़ी हंसी आई उनके इंटरव्यूज़ पे। अवामी लीडर जो ख़ुद को अवामी कहता है, मैं अवामी गवर्नर हूँ। गवर्नर सुना था हमने, अवामी गवर्नर का अल्फाज कामरान टेसूरी साहब ने पहली मर्तबा मुतारिफ़ करवाया, तो हमने उनसे सुना कि अवामी गवर्नर भी कोई होता है, वरना तो हमने गवर्नर वो देखे हैं जिनकी गाड़ियों में कुत्ते घुमा करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर को कॉल की कि भाई मुझे जो है ना इम्प्रेस मार्केट आना है, वहाँ की सब्जियों के रेट वगैरह वो देखने हैं कि क्या है, कितने रुपए में चीज़ फ़रोख्त होती है वहाँ पे। तो इम्प्रेस मार्केट में पहुंचा, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी आए। ये कामरान टेसूरी फरमा रहे हैं कि वहाँ मैंने एक ठेले पे रेट लिस्ट देखी जिसमें आलू 300 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आलू है। और यहाँ पे मैंने उनसे पूछा तो ये किस तरह, और 2-4 और लिस्टें चेक करी, उन पे वो लिस्टें पड़ी हुई थी। फिर इतने में ही एक इंसान गुजरा जिसके हाथ में 4 आलू थे, थैली में वो लेके जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, गवर्नर साहब फरमा रहे कि आपने आलू कितने रुपए ख़रीदे? तो उसने कहा कि जी मैंने 70 रुपये किलो के हिसाब से आलू ख़रीदे, मेरी कुव्वत ख़रीद नहीं थी, इसीलिए सिर्फ 4 आलू ही ख़रीद पाया हूँ मैं। तो टेसूरी साहब फरमा रहे हैं, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ देखा कि ये क्या है, ये लिस्ट आपने 30 रुपये की लगा रखी है और आलू बिक रहा है 70 रुपये किलो, ये कैसे? तो जब तहकीकात हुई कि उन्होंने बताया कि भाई ये तो जो बेचने वाला था और ठेले वाला, जी 50 रुपये तो हमें घर में आलू पड़ता है, 50 रुपये का तो हम आलू खुद ख़रीद के आते हैं, तो हम 30 रुपये का कैसे बेच सकते हैं? अब वो असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ देखने लग गया, ये क्या। फिर आगे बढ़े कि यार और देखते हैं, ये गवर्नर साहब फरमा रहे हैं। फिर जब गवर्नर साहब आगे गए तो वहाँ केले पे वो बता रहे हैं, मैंने केला पता किया 300 रुपये किलो केला। नाज़रीन, अब बताएं कि गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने पता किया कि बड़ा दुख का इजहार कर रहे हैं कि इतना महंगा केला, बिल्कुल बहुत महंगा है, 300 रुपये किलो केला। कितने केले आएंगे किलो में? बोले 300 रुपये केला वहाँ पे ठेले पे बिक रहा था। तो मैंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर 300 रुपये केला किलो? तो गवर्नर साहब मासूम आदमी हैं, उनको पता नहीं है। वीडियो बनाने से पहले, शायद इंटरव्यू देने से पहले तैयारी नहीं की कि केला दर्जन के हिसाब से मिलता है, किलो के हिसाब से नहीं मिलता। 300 रुपये, वैसे 400-400 रुपये दर्जन रमज़ान में गवर्नर साहब बिक रहा है। अगर आपको किसी ने 300 रुपये का बताया तो फिर 100 रुपये उस बंदे ने आपको डिस्काउंट दिए, वो भी किलो में 12 से ज़्यादा ही डलेंगे, आपका फ़ायदा ही है। वरना आम कराची वाला आम आदमी 400 रुपये दर्जन ख़रीद रहा है केला, जो और वो भी छोटा केला, बेकार केला जिसमें ना कोई जायका है ना कुछ है, वो उस तरह का केला यहाँ पे 400 दर्जन मुख्तलिफ़ जगहों पे मिल रहा है। अगर जगह की निशानदगी चाहिए कहाँ मिल रहा है 400 रुपये दर्जन, तो फिर हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे।
सर ये मेरा बात करने का मकसद ये अवामी गवर्नर है जो ख़ुद को अवामी गवर्नर कहते हैं, ख़ुद को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं, उनका ये हाल है। चीज़ों का पता नहीं है, कभी आप के ज़िंदगी में कभी सब्ज़ी ख़रीदी नहीं होगी तो इनको क्या पता कि सब्ज़ी का रेट क्या है क्या नहीं है। ओ भाई यहाँ 100 रुपये किलो आलू दे देते हैं, मंडी में जाओ 5 रुपये 6 रुपये किलो है, यहाँ आके वो इतना महंगा आलू बेचते हैं क्योंकि हर बंदा तो मंडी जा नहीं सकता ना। अब कितने जो जॉब वाले जो 25,000 रुपये सैलरी पे कराची में काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो यहाँ से एक दिन पूरा मंडी की तरफ तो नहीं जा सकते ना कि एक दिन चले जाएं और वहाँ से आलू 1 किलो ख़रीद के आए। अब बोलेंगे कि स्टॉक में क्यों नहीं खरीदे, अब स्टॉक में ख़रीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए और आवाम के पास इस टाइम पे क्या कंडीशन है। और रमज़ान अल्लाह खैर आफियत से लोगों का गुजारे, बहुत बुरे हाल है रमज़ान में, और अवामी गवर्नर का ये हाल है कि 300 रुपये किलो आलू केले। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद एक बानी एमकेएम के लिए एक इम्तिहान की घड़ी कि उनकी आवाज़ कितनी मजबूत है, कराची में लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, कराची वाले लोग कितनी कदर करते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की, उसकी इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इम्तिहान की घड़ी क्या, अप्रैल में जो बल्दियाती इलेक्शन जो रह गई थी सीटें, कोई कैंडिडेट वफात पा गया था या कोई कैंडिडेट किसी और हालात के हिसाब से जहां इलेक्शन नहीं हो पाई थी जिन हलकों पे, अप्रैल में अब वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एमकेएम पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेने की बात कर रही है और हिस्सा लेगी भी कि हम बल्दियाती इलेक्शन जो सीटें रह गई हैं, अब जो पिछले इलेक्शनों से बाइकआउट किया था एमकेएम पाकिस्तान ने, उसमें अच्छा मैं थोड़ा एमकेएम पाकिस्तान का सीधा कर देता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था कि भाई डीलिमिटेशन है और हल्का बंदियों की जब तक दुरुस्तगी नहीं होती हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाइकआउट करेंगे। अब जो रह गई हैं सीटें उन पे इलेक्शन होने जा रहा है, तो कौन सी मुझे एमकेएम पाकिस्तान के लोग, भादराबाद कब्जा ग्रुप के लोग बताएं कौन सी डीलिमिटेशन सही हो गई है, कौन से हल्के बंदियां सही हो गई है जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं। अगर पिछले इलेक्शन अगर इसमें ले रहे हैं तो फिर पिछले में क्यों नहीं लिया? क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बता, क्योंकि वो ना डीलिमिटेशन का मसला था, ना मसला था उनको कोई हल्का बंदियों की दुरुस्तगी का, सिर्फ मसला ये था ऊपर से कॉल आई, उसी कॉल पे ये फैसला करते हैं, उसी कॉल के मुताबिक इनको इलेक्शन नहीं लड़ना था तो ये इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और कोई वजह। अब जब इलेक्शन ये अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहा है तो अब इलेक्शन में इनमें एमक्यूएम हिस्सा ले रही है, बाकी जमातें भी, जाहिर बात है। अब जब ये इलेक्शन लड़ेंगे बानी एमक्यूएम कॉल देंगे बाइकआउट की। अब ये देखना है कि इम्तिहान ये है कि बाइकआउट की कॉल कितनी मजबूत होती है, बाइकआउट कितना कामयाब होता है, क्योंकि बाइकआउट आना बहुत लाजिम है। और कुछ दिन से बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ना टिकटॉक पैगाम आ रहे हैं, ना यूट्यूब पे कुछ पैगाम आ रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो एमकेएम ओरिजिनल एमकेएम के लोग कराची में मुख्तलिफ राशन बांटना वगैरह ये एक्टिविटीज़ वहाँ से खबरें आ रही हैं। मगर जो देखिए जो पाकिस्तान में एमकेएम के हवाले से होता है ना, उसकी तकरीबन खबर घूम के हमें लंदन से ही ये सोर्सेज मिलते हैं। यहाँ से लोग थोड़ा अपने आप को दूर रखते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, तो अब ये जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जो एमकेएम पाकिस्तान, अब बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन बाइकआउट देंगे, तो अब ये बाइकआउट कितना कामयाब होगा, इसका कामयाब होना बहुत लाजिम है कि अपना असर कराची में ज़ाहिर करने के लिए, अपना बताने के लिए कि आज भी बानी एमकेएम का ये एक शहर है और अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले आज भी इस शहर में मौजूद है। मक्खी ने बड़ा तंग किया है क्योंकि लाइट की वजह से पंखा चल नहीं रहा, तो इग्नोर करें। बहरहाल बड़ा कड़ा इम्तिहान है बानी एमकेएम का कि अब जब बाइकआउट की कॉल देंगे, हर बार की तरह क्या इस बार भी लोग नहीं देखे। देखिए लोग हमसे अक्सर सवाल करते हैं, देखिए इलेक्शन तो हो जाता है, इलेक्शन तो कोई ना कोई जीत जाता है। देखिए बाइकआउट का मकसद ये नहीं होता कि इलेक्शन नहीं होता, बाइकआउट का मकसद ये होता है कि एक बंदे ने बाइकआउट दी, उसका बाइकआउट का असर कितना है। एक इलेक्शन की जो
टर्नओवर है वो होता है 20-25। जब बाइकआउट की कॉल आती है वो 9-10 पर टर्नओवर चला जाए तो समझो बाइकआउट कामयाब हो गया, क्योंकि कुछ तो उनके भी वोटर सपोर्टर होंगे, वो जाके वोट डालेंगे, उन्हीं पे वोटों पे फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि सारे वोट नहीं डलेंगे तो कोई फैसला नहीं होगा। जितने वोट डलते हैं उन पे फैसला हो जाता है कि कौन जीता कौन हारा। मगर बाइकआउट यहाँ से कामयाब पता चलता है कि एक 25% टर्नओवर है वोटर का, वो आके 10% 9% पे टर्नओवर रुक गया तो फिर तो जाहिर बात है कि ये 15% लोग कहाँ गए, 15-16% ये लोग कहाँ गए। जाहिर बात है जब बाइकआउट का ऐलान हुआ तो ये लोग घरों में जाके बैठ गए। इसी तरह बाइकआउट कामयाब तस्वर किए जाते हैं और इस बाइकआउट कामयाब होने के बाद बहुत सी चीज़ें और भी होंगी। और MQ पाकिस्तान अब मुझे लग रहा है MQ जनाब अल्ताफ़ हुसैन अब बहुत जल्द एक वीडियो सीरीज़ का भी आगाज़ करेंगे, मुझे लगता है बताने के लिए कि इन्होंने पहले क्यों बाइकआउट किया और अब क्यों ये इलेक्शन का में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर भी मेरे ख्याल से लबकुशाई अल्ताफ़ हुसैन साहब करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, मिलते हैं एक अहम खबर के साथ। एक कराची में एक मसला काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, जो कम उम्र बच्चियां यहाँ से कुछ बहला फुसला के कुछ किसी और बहाने से अगवा करके पाकिस्तान से कराची से बाहर पंजाब में पहुंचाई जा रही हैं, फिर उनको वो लव मैरिज वगैरह ये चीज़ें। इस पे एक बड़ी अहम खबर है। एक और 7 साल की बच्ची यहाँ से गायब हो चुकी है, उस पर तफसील से बात करते हैं अगले व्लॉग में। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह निगहबान।